10 नंबर में बोला बुआ, घेर दिए आप लोग, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, इसको घेर दो बुआ। ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। क्या बोलते हैं बुआ? सोचने की प्रक्रिया में किसी भाषा द्वारा निर्धारित होता बुआ, भाषा के द्वारा ही ना प्रभावित हो रहा था जी, तो उसको बोलते बुआ भाषा। इसको खोज कौन किया था बुआ? ली ब्रोल खोज किया था। कौन किया था? ली ब्रोफ। हाँ, ली ब्रोफ। 11 नंबर प्रश्न उठाना बुआ। देखो बोला 11 नंबर में, रवि अपने सीखने, अपने अनुभवों, रवि वहां पर छूटल है, रवि लिख दीजिएगा। रवि अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर, अनुभवों और लक्षणों के आधार को घेरिए बुआ सर्किल से। लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण, किसके कारण बुआ? परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का परीक्षण, इसको भी घेर दीजिएगा। खराबी के कारण परिकल्पना की परीक्षण। अच्छा, वो परिकल्पना करना एक प्रकार से अनुमान लगाना होगा कि नहीं होगा? कर उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है अनुमान विधि का। किसका बुआ? अनुमान विधि का। अच्छा, वो कलन विधि का मतलब होता है चरण दर चरण। कलन विधि का मतलब कुछ होता है बुआ? चरण दर चरण। जैसे में बुआ शिक्षक आया, चरण दर चरण छाप दिया बोर्ड पर, अब बच्चा उसको उतार लिया, तो चरण दर चरण हमेशा नेगेटिव होता बुआ, हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता बुआ। अगला बुआ हम लोग देखेंगे 12 नंबर। कितना नंबर बुआ? 12 नंबर। 12 नंबर में बोला है दिव्या अक्सर, इसको घेर दो बुआ, निर्देशित कार्यों को भी घेर देना, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है किसी कार्यों को बुआ। वह उपयोगी करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। कौन विधि बुआ? अच्छा, वह लक्ष्य रहता तो फिर गलत हो जाता। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि मतलब बुआ पहले वह छोटे छोटे भागों में क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, फिर वो अपने लक्ष्य के पास पहुंच रहा है, फिर अपने लक्ष्य के पास पहुंच रहा बुआ। तो 12 का 3 हो जाएगा, 12 का 3 हो जाएगा बुआ। क्या कम करने की विधि हो जाएगा बुआ? द्वितीयक विस्तारण विधि। ये सब का चर्चे नहीं हुआ है कभी। क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि नहीं बुआ, लेकिन विश्लेषण करके छोटे छोटे भागों में तोड़ के समझ रहा था, विश्लेषण ना कर रहा बुआ। 13 नंबर। कितना नंबर? 13 नंबर बोला पुरुष और महिला की भूमिकाएं, इसको घेरो बुआ, भूमिकाओं को निर्धारित कौन कर रहा बुआ? समाज ना कर रहा जी। कौन कर रहा है? तो उसी को ना बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। तो लैंगिक रूढ़िवादिता नहीं रहेगा तो लैंगिक एक सामाजिक अवतरण, उसको कौन निर्माण किया है? समाज निर्माण किया बुआ, समाज के अनुसार से चल रहा है। पक्षपात बुआ, वहां पर बुआ इसको लैंगिक एक सामाजिक अवतरण को घेर के लिख दो, लैंगिक रूढ़िवादिता, खाली रूढ़िवादिता लिखो, पक्षपात ही लिखो बुआ। अगर ये सब भी ऑप्शन में रहता तो ये सब टिक आउट करके निकाल सकते थे, मतलब इसके स्थान पर रहता। आगे बुआ 14 नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न? अच्छा बुआ ग्रेडिंग के लिए ना बोल रहा है जी, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों डैश के कुछ उदाहरण है बुआ। तो इसको बोलते हैं बुआ गणन विधि। कौन विधि बोलते हैं? मतलब बुआ ग्रेडिंग व्रेडिंग जो है ना, गणन विधि को बोलते हैं रूब्रिक। क्या बोलते हैं बुआ? उसको गणन विधि को घेर के लिख दो रूब्रिक। 4 नंबर ऑप्शन में ना लिखा है बुआ। तब बताओ, तुम लोग को बताए थे कि ग्रेडिंग देना ये सब किसमें आता है? रूब्रिक में। कोडिंग करके, अंकन करके, क्रेडिट संचय प्रणालियों को, ये सब किसमें आएगा बुआ? रूब्रिक में। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की रूब्रिक प्रदान करना, या तो वो गणन विधि उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणन विधि। ये सब क्वेश्चन इसको बोलते हैं बुआ, आप लोग बताइएगा। 15 नंबर बुआ। कितना नंबर? बोला अधिगमकर्ताओं को उपलब्धि का आकलन, इसको घेरो बुआ। अच्छा, ये सब देखो तो वो नया नया हम लोग को मिल रहा है क्वेश्चन की नहीं मिल रहा है? 14 नंबर ही 15 नंबर
तो ये सब को बुआ इतना अच्छा से सोल्यूशन करवा रहे हैं, इसको घर में आप लोग ना जाके पढ़िएगा तो हमको गुस्सा नहीं आएगा, नहीं बिलीव है तो कल देखिएगा इसका परिणाम। आगे देखो बुआ 15 नंबर में बोला है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि, किसका बुआ, इसको घेर दो बुआ, उपलब्धि को आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, शिक्षकों की, इसको भी घेर दो बुआ। तब प्रदर्शन का रिकॉर्ड गलत है बुआ, प्रदर्शन का रिकॉर्ड प्रदर्शन के लिए बुआ, जब शिक्षक सहायता करेगा तो रचनात्मक विकास ना होगा बुआ, अब प्रदर्शन का रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बुआ, घेर दो प्रदर्शन का रिकॉर्ड को। अगला जो है बुआ हम लोग को बोला गया है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, यह बोलना बिल्कुल क्या बुआ सही है। शिक्षण अधिगम मतलब जो सीखने की विधि है ना बुआ, उसको मूल्यांकन करेगा, देखेगा कि हमें कहाँ कमी रह गया, हमें कहाँ कमी रह गया बुआ, शिक्षण अधिगम विधियों को, इसको घेर के लिख दो बुआ। शिक्षक को भी बुआ देखना होता कि हम पढ़ाएं तो उसमें कहाँ कमी रह गया कि बच्चा को समझ में नहीं आया बुआ। अच्छा बुआ 2 नंबर में 3 नंबर में बोला है अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, क्या बनाने में बुआ, समूह बनाने में, तो वहां शिक्षक की सहायता के बारे में बोल रहा था बुआ कि शिक्षक की सहायता कैसे मिलेगा, तो वो अपना कमी को ढूंढ के ही पता लगा के उसका उपचार करेगा तो ही ना शिक्षक की सहायता होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है बुआ। 3 नंबर बोला था कि कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता को समूह बनाने में बुआ, क्षमता समूह बनाने में, तो क्षमता के अनुसार समूह बनाया जाएगा बुआ, नहीं बुआ। 4 नंबर में बोला है शिक्षण के लिए, किसके लिए बुआ, गतिविधि की सूची तैयार करना, गतिविधि की सूची तैयार करना बुआ, इसको घेर के, ये सब पॉजिटिव है लेकिन बुआ सबसे ज्यादा पॉजिटिव है 2 नंबर, कितना नंबर, 2 नंबर बुआ। आगे बुआ 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, कितना नंबर प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर में बोला बुआ समावेशी शिक्षा, ये सब नहीं पढ़ा वाले बुआ, समता और समान। अच्छा समता का अर्थ आप लोग को बताए थे बुआ, समता का अर्थ क्या बताए थे, जरूरत के हिसाब से सहायता प्रदान करना, लिख लो बे तो नहीं, लिख ऊपर लिखो, समता मतलब जरूरत के हिसाब से सहायता देना, और समान अवसर मतलब हुआ सबको एक साथ लेके चलना, सबको एक साथ लेके चलना, सबसे लगा पहला पॉइंट यही था समावेशी शिक्षा में। ऑप्शन नंबर 2 ये सब हुआ सद्दा पेज में जरूर लिखिएगा, जो सद्दा पेज हम दिलवाए हैं ना, या तो हम नहीं मिला है तो वो अपना खुद फाड़ के उसमें लिखते जाना। ये सब सुनो सब लोग हुआ, जो ओल्ड स्टूडेंट है न्यू स्टूडेंट है सबके लिए आप बोल रहे हैं, जो सेट हम करवा रहे हैं ना और जो पॉइंट लिखवाते हैं ना उसको अलग सद्दा पेज में क्या करना है, लिखना। उससे क्या होगा कि तुम्हारा स्मार्ट वर्क तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मार्ट वर्क। तब वह समय के अनुसार हार्ड वर्क, समय के अनुसार करना जरूरी है, नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फेल कैसे हो जाएगा वो। यहाँ आवे के मतलब पास, यहाँ आवे के मतलब पास। आगे देखो बुआ प्रश्न संख्या 17 नंबर, कितना नंबर बुआ, 17 नंबर बोला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, मतलब दिव्यांग के लिए बुआ, किसके लिए, अच्छा दिव्यांगजन हम पढ़ दिए, दिव्यांग जन लिखल है ना बुआ, दिव्यांग के अधिकार के अधिनियम जो लागू हुआ था ना बुआ, जिसको PWD बोलते हैं, PW, तो 95 में आया था, कब आया था बुआ, अब वहां पर लिखो PWD 95 में, PWD कब आया बुआ, अरे लिखना तुम, PWD ऊपर लिखो 95, RPWD आया है बुआ जो है 16 में, RPWD आया कब, 2016 में, RPWD, हाँ बुआ 2016 में चेंज किया था बुआ, हाँ चेंज करके नियम बदला था। तब PWD में बुआ 7 नियम था, कितना नियम था, 7 नियम था, और RPWD में बुआ 14 नियम। शंकर बुआ कल से तुम एजिया बैठना, चला एजिया बैठना, एजिया से तुमको सेट भी मारना है, एजिया से तुमको जे एंड सन बकना है, बकते रहना, तब ना ये बगल में रहेगा तो पहना है
तुरंत मारेंगे फटाक से, जो चमलाएगा उसको मारेंगे सच्चे में। देखो हुआ आगे हम लोग, आंसर हुआ 4 नंबर जी 2016। मतलब दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम बुआ कब लागू हुआ? 2016 में। लेकिन यही बुआ बोलता PWD, कुछ बोलता बुआ PWD तब 95 1900। अच्छा PWD में बुआ 7 नियम था, कितना नियम था? लेकिन इसमें बुआ 14 नियम है, इसमें कितना नियम है? तो लिख दो RPWD में। RPWD। आगे बोला बुआ 18 नंबर प्रश्न में, कितना नंबर में बुआ? 18 में बोला हम लोग को कि व्यक्तिगत विविधताओं यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक का क्या काम है बुआ? तब विभिन्न प्रकार से न नियम निर्देश देता है बुआ, सबको अलग अलग प्रकार से न निर्देश देता है जी। तो देखिए बोला बुआ विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, 2 नंबर ऑप्शन, विभिन्न शिक्षण अधिगम प्राविधियों, मतलब वह जितना विधि का प्रयोग कर सकता करने के लिए प्रशिक्षित हो। मतलब वह जैसा बच्चा को एक विधि से नहीं हुआ, जितना विधि आपको मतलब कि जो सुटेबल लगे, सरल लगे, वो विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं बुआ। ये सब देखिए विभिन्न है, अधिगम आवश्यकताओं मतलब जो जैसा बच्चा है ना बुआ, उसी के अनुसार से उसको प्रशिक्षण देना, उसी के अनुसार से उसको क्या देना बुआ? मतलब सहयोग करना बुआ, प्रविधियों का प्रयोग करना। तब बुआ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताते हैं बुआ, 1 नंबर भी देखिए, 1 नंबर बोला बुआ व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत करना बच्चा को बुआ, वर्गीकृत को घेर दीजिए। 3 नंबर देखना बुआ, बोला है विशिष्ट व्यक्ति, अच्छा बुआ किसी खास व्यक्ति के लिए, विशिष्ट मतलब वह किसी खास व्यक्ति के लिए होता है, इसको भी घेर दो बुआ। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित करेंगे बुआ। जब विभिन्न प्रकार के बच्चा हुआ तो सब के लिए एक जैसा नहीं होगा बुआ शिक्षा, सबके लिए अलग जैसा होगा, वो अलग अलग होगा। समझ में आया? 4 नंबर ऑप्शन। हाँ समरूप मतलब वो सबका एक जैसा, सबके एक जैसा। आगे बोला वो 19 नंबर, 19 नंबर में हम लोग को बोला है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य, अच्छा वो ये सब तो ऐसी तुम लोग मार दिया होगा दिव्यांग बच्चों के लिए, कई बार हम बोले हैं 6 से कितना, अगर वो दिव्यांग का चर्चा न रहता तो 6 से 14 ना होता बुआ, 6 से क्या हो जाता? 14 हो जाता, 6 से क्या हो जाता? 14 हो जाता। तो देखिए बुआ 20 नंबर प्रश्न, कितना नंबर? विभिन्न अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम मतलब सरल ना होता बुआ, सुगम मतलब कौन चीज? सरल स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का सही समय को घेरो बुआ, विभिन्न अधिगमकर्ताओं को घेरो, सुगम स्वरूपों को घेरो, शिक्षण अधिगम को घेरो, सामग्री को भी घेरो बुआ। प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? पॉजिटिव में ना पूछा बुआ, अच्छा पॉजिटिव में पूछा कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में बुआ। तो पहला बोला सार्वभौमिक समावेशी, क्या सब के सभी एक ही सबके जैसा बुआ? यहाँ पर सार्वभौमिक मतलब क्या होता है? सब मतलब सब एक जैसा, सार्वभौमिक मतलब एक जैसा बुआ, तो ये तो गलत चल जाएगा बुआ। 2 नंबर में बोला शिक्षण व्यावसायिकता, व्यवसाय के बारे में बोले तो बुआ क्या हमेशा गलत जाता है, इसको भी बुआ घेर के लिख दो माइनस भी। शिक्षण के शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, बुआ शिक्षण में मानववादी चर्चा रहेगा तो वो भी गलत जाएगा बुआ। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, अधिगम की इसका बुआ सार्वभौमिक संरचना को घेर कर लिखो डिजाइन, संरचना ना आ गया बुआ, संरचना मतलब होता है डिजाइन, संरचना मतलब क्या होता है बुआ? डिजाइन, डिजाइन मतलब बुआ जिसको बोलते हैं योजना बनाना, क्या बनाना बुआ? तब बुआ जो सीखने के लिए बच्चा कोई योजना बना रहा बुआ, तो वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? सही कर रहा है। हाँ बुआ 4 नंबर।
तो सार्वभौमिक जो है ना, वहां पर सार्वभौमिक समावेशी बोल दिया था। क्या बोल दिया था? सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होता है? जो ना बदलने वाला, जो ना बदलने वाला। तो देखो बुआ, यहाँ पर जो है सार्वभौमिक संरचना, तो सीखने के लिए बच्चा के लिए बुआ डिजाइन तैयार के दिया है, योजना बना के दिया है बुआ। तो सार्वभौमिक यहाँ भी लगल है, लेकिन योजना तरीका बना रहा है बच्चा के लिए, तो इसलिए क्या है? पॉजिटिव है। इसलिए क्या है? पॉजिटिव है। क्वेश्चन न, वो योजना है, योजना। परीक्षा के लिए योजना नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बोला सीखने के लिए, कुछ के लिए, सीखने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सुगम बनाता, अच्छा सुनिए ना, सुगम बनाने के लिए मतलब सरल आसान करना है उसको, सिखाने के लिए। तो योजना बना के न देगा बुआ, परीक्षा के लिए नहीं होगा। यहाँ पर एक ऐसा योजना तैयार करेगा जो सभी को बच्चों के लिए एक हो, सभी बच्चों के लिए एक हो। अब आपको बताते हैं, जैसे में 3 ऑप्शन जो है पूर्ण रूप से गलत है। 3 ऑप्शन क्या पूर्ण रूप से? लेकिन बुआ योजना बनाना बच्चे के लिए वो पॉजिटिव होता है। अब सार्वभौमिक है तो यहाँ पर छोड़ के उसको तो नहीं आना है, छोड़ के उसको नहीं आना, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। आगे बुआ देखिएगा 21 नंबर, कितना नंबर? 21 नंबर। बोला बुआ स्व जागरूकता, इसको घेरो बुआ, स्व जागरूकता को, एवं संज्ञानात्मक, आंसर 4 नंबर है। 21 नंबर में बुआ स्व जागरूकता को घेर दिए आप लोग, एवं संज्ञानात्मक को घेरिए। अच्छा बुआ, संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि होता है कि ना होता है? क्षमताओं को नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि के अंतर्निहित आता बुआ संज्ञान बोध में। कुछ में बुआ? संज्ञान बोध में। अच्छा, संज्ञान बोध कहते हैं किसको बुआ? संज्ञान बोध, संज्ञानात्मक या संज्ञान बोध बोलते हैं बुआ। इसमें जो है ना, पहले बच्चा प्लान बनाता, पहले बच्चा क्या बनाता बुआ? प्लान बनाता। प्लान बना के बुआ उस विधि से वह सीखता है, देखता, फिर रिव्यू लेता कि वह सही है कि गलत है। वहां पर लिख दो, पहले बच्चा प्लान बनाएगा, फिर उसका रिव्यू करेगा। अच्छा, संज्ञान है यहाँ बुआ, आधी संज्ञान मतलब भी आप लोग को बताए थे, याद है? आधी संज्ञान, परा संज्ञान नहीं हम बताए हैं जी। ऊपर जगह बच्चा लिखो, आधी संज्ञान कौमा परा संज्ञान। आधी संज्ञान और परा संज्ञान उसको बोलते हैं बुआ जो बच्चा एक बार सोच करके बता दिया, अब फिर से उस पर पुनः चर्चा करेगा, पुनः विचार करेगा बुआ। क्या करेगा? पुनः विचार करेगा, उसी को बोलते हैं आधी संज्ञान, या तो बोलते हैं, कुछ ही बोले हैं बुआ, परा संज्ञान। कोई बुआ एक बार आप विचार करके बता दिए, पुनः विचार करना, ऐसे लिख दीजिए, पुनः विचार करना परा संज्ञान या अधि संज्ञान कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल सुना देते हुए सुनो और ध्यान में रखना। जैसे में कोहलबर्ग का कुटुम आया, कोहलबर्ग पर क्या आया? कुटुम आया बुआ। तो उनका मम्मी बोले कि लड़की पढ़े लिखे में ठीक हो, डीएलएड बीएड कैले हो, सीटेट टेस्टेट निकाल ले हो, बीपीएस टीआरई 4 के तैयारी कर लो, कर ले बेटा शादिया, कर ले बेटा शादिया। तक कोहलबर्ग बोला नहीं गे, जब तक ला हम नौकरी ना ले, जब तक ला हम शादी, काहे कि हमरा लाना हो पारी, कुछ लाना हो पारी लाना। फिर इनके पापा, फिर इनके मम्मी फोन किया सुबह में, अरे बउआ जे फिर से सोच विचार ले रे कि तोरा मनमा में हो जे तुम्हारा समझ, कोई लड़की उड़की रख ले बाबू, तब बोलो रे से करवा दे। तब फिर बोले कि जे सोच विचार करके फिर से बताओ। तभी बोले कि आगे मैं ये फाइनल कर दे, लड़किया के फोटुआ भेज तो देखियो। आया फोटो, देखें परियों के परी निकल गई, बेचारे के मन खुश हो गया। फिर से बुआ फिर से बुआ यह परा संज्ञान या आधी संज्ञान ले लिए बुआ, तो उसी को बोलते हैं बुआ विचार को पुनः विचार करना बुआ बोलते हैं परा संज्ञान। या तो क्लियर हो गया?
ऐसा मन के कॉपिया में सदका पेजवा में लिखल देखबो कल है, ना लिखल रहतो तो डंटवा से ना मारबो, मेरे क्लास से भगा देबो, हमरा कोई सबसे मतलब। देखी तू बैठनी है जैसे जेकर तो बुआ बुद्धि आइबे न करतो तोरा में। 22 नंबर देखो बुआ, कितना नंबर? 22 नंबर में बोला बुआ, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं, इसको घेरो बुआ, घेर लिए। प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, अपने अनुभवों के, तब बुआ इसमें घेरो बच्चे प्राप्त की गई सूचनाएं, इसको घेर लिए आप लोग। अब मेन है बुआ व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए वो घेरिए अनुभवों के आधार पर। किसके आधार पर बुआ? अनुभवों के आधार पर सोचते हैं बुआ, इसको बोलते हैं मूर्त सोच। कौन सोच बोलते हैं बुआ? हाँ, व्याख्यान रहता बुआ तो अमूर्त मारते, या तो रहता कल्पना तो क्या मारते? अमूर्त मारते बुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा बुआ कोची मूर्त। मूर्त सोच में बुआ एज कितना से कितना आता है? तो 7 से 11 वहां पर लिख दो बुआ। अमूर्त का एज कितना से कितना आता है? 11 से अधिक लिख दो बुआ। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, कितना नंबर? 23 नंबर बोला बुआ, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता, इसको घेर दो बुआ, अधिगमकर्ताओं को घेरो, अब व्यक्तिगत क्षमता को घेरो बुआ, के आधार पर उनकी कठिनाइयों को घेरो बुआ, विभिन्न स्तरों की ध्यान रखते हुए, इसको भी घेर देना, विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए। पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं बुआ? तब विभेदी अनुदेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विभिन्न निर्देश। क्या बोलते हैं बुआ? विभिन्न निर्देश भी रहता तो सही मार देते बुआ। विभेदी अनुदेशन को घेर दो, लिख दो विभेदी निर्देश। इसका अर्थ समझना बुआ, तुम लोग कह क्या रहा है प्रश्न में, जो बोल रहा है ना बुआ कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से न बुआ, तब व्यक्तिगत रूप से सबको निर्देश हम देंगे तो अलग अलग की सबके लिए एक जैसा, सबके लिए अलग अलग ना होगा बुआ, विभेदित निर्देश होगा, सबके लिए एक जैसा नहीं होगा बुआ, विभेदित निर्देश होगा। विभेदित निर्देश को ही बोलते हैं विभेदी अनुदेशन बोलते हैं बुआ। क्या बोलते हैं? अनुदेशन। जिसमें बोला बुआ कि विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए, मेन पॉइंट है बुआ, विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है बुआ? विभेदी अनुदेशन या विभेदी निर्देश बोलते हैं बुआ। सटीक बुआ गलत होगा, सटीकता बुआ कभी भी 100% सही, अनुमान लगाना सही होगा बुआ, लेकिन सटीकता सही बुआ त्रुटिहीन अनुदेश देगा बुआ, गलत अनुदेश देगा। क्या चयनित देगा बुआ, कुछ खास एकदम देगा? नहीं बुआ, ये भी गलत है। 2, 3, 4 कुछ ये गलत है। 24 नंबर देखो बुआ, बोला है प्रतिपालन अधिगम। कौन अधिगम बुआ? इसको घेर दीजिए आप लोग सर्किल से। बोला एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के, कुछ बोला बुआ, जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती लिखल है बुआ। अच्छा बुआ आप लोग समझिएगा पहले, बोला प्रतिपालन अधिगम मतलब सीखने के लिए बुआ, कुछ के लिए सीखने के लिए वह पालन कर रहा एक विशिष्ट चरण है बुआ, जो अधिगम के चरण को बुआ फिर से वह देख रहा है। तो आप लोग को बताए थे बुआ सामान्यकरण जीन पियाजे में बताए थे। पहला बुआ संतुलन को समझने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? असंतुलन के पास। असंतुलन में बुआ हमको कुछ ज्ञान, लेकिन उसका जो प्रक्रिया होता बुआ, सीखने की प्रक्रिया, वो अनुकूलन या समीकरण नहीं कहलाता बुआ। तो देखो तो समीकरण लिखल है कि ना लिखल है बुआ? सामान्यकरण इसको घेर दो बुआ, अनुकूलन भी ब्रैकेट में लिख दो बुआ। समीकरण सामान्यकरण एक ही है बुआ यहाँ पर, ठीक ना? हाँ ब्रैकेट में दो अनुकूलन। रिपीट बुआ, कोई बच्चा बुआ सीखने के लिए पालन कर रहा था नियम, उसमें फिर से बुआ हुआ पूर्ववर्ती मतलब पहले का नियम को जोड़ा, पहले के नियम को क्या किया बुआ?
जोड़ा चरण के रूप में, तब बता बुआ हमको पूर्व ज्ञान जोड़ते हैं कि नहीं सीखने के लिए, तब बुआ सीखने की प्रक्रिया को ही ना अनुकूलन बोलते हैं जी, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट बोलते हैं ना बुआ। तो इसी को बोलते हैं बुआ सामायिक, समानीकरण लिख दिया यहाँ पर, सामीकरण भी लिखा रहता या अनुकूलन भी रहता बुआ, तो इस पर यही मारते हैं। अच्छा बुआ जजोक के बारे में आप लोग को पढ़ावल है कि ना पढ़ावल है? संज्ञान को बुआ स्वतंत्र न माना है जी, ये सब तो सही जाना चाहिए था आप लोग को। आगे बुआ 26 नंबर, कितना नंबर बोला? पहले सीखे हुए, इसको घेरो बुआ, पहले सीखे हुए कार्यों को सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को, इसको भी घेर देना, शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देखकर सिखा रहा है ना बुआ, क्या देखकर सिखा रहा है? इसको घेर दो बुआ, कुछ है प्रदर्शन देखकर सिखा रहा है, इसको घेर दो बुआ। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा, प्रतिरूपण, कुछ बुआ प्रतिरूपण मतलब क्या होता है बुआ, ये आपको हम बता रहे हैं, सीखिएगा आप लोग। जब कोई बच्चा कार्य कर रहा है ना बुआ, या कोई बच्चा कुछ सीख रहा है, कोई बच्चा कुछ, तब बुआ उसको रूप को बुआ चेंज करना, मतलब कि समझाना, उसको रूप को चेंज करना या समझाना बुआ प्रदर्शन देकर, उसी को बोलते हैं बुआ प्रतिरूपण। उसी को क्या बोलते हैं बुआ? ये तो बुआ पाड़ में चल जाएगा ना, इशारों में किसमें चल जाएगा? पाड़ में चल जाएगा बुआ। इसको लिखो ना बुआ कि उसके अनुसार से, उसके अनुसार से, हाँ उसके अनुसार से सुधार लाना, जिसको बोलते हैं प्रतिरूपण। क्या बोलते हैं बुआ? प्रतिरूपण। हाँ बुआ, अब देखो तुम बोला ना कि पहाड़िया कुछ ढांचा बुआ, तो अब यहाँ पर आपको समझना कि प्रतिरूपण नहीं रहता और वाला ऑप्शन रहता, तो वो ऑप्शन को भी हम टिक आउट कर सकते थे, क्योंकि एक प्रकार से हम सहायता ही दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बुआ? सहायता ही कर रहे हैं। आगे बुआ हम लोग को बोला है अवलोकन। क्या बोला बुआ? अवलोकन यहाँ पर नहीं हुआ हुआ, अनुकरण भी नहीं होगा, अनुकरण तो होता नकल बुआ, संशोधन भी नहीं होगा बुआ। अच्छा बुआ 27 नंबर प्रश्न, कितना नंबर बोला? मैन और जैनिस, मैन और, इसको घेर लो बुआ, के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं ना बुआ, समस्या का क्या करते हैं? और विकल्पों की सूची बनाते हैं। किसका सूची बनाते हैं? विकल्पों की सूची बनाते हैं, इसके फायदे और नुकसान, इसको घेर लो बुआ। अच्छा बुआ कोई भी फायदा और नुकसान जब देखेगा वो तो सतर्क रह के कि बिना सतर्क रह के प्रत्येक पहलू पर विचार करता बुआ, तो प्रत्येक पहलू पर विचार करेगा यानी जागृत होकर ना बुआ, जागृत यहाँ पर भी रह सकता था, सतर्क मतलब जागृत, जगा हुआ। निरंकुश हो जाएगा बुआ, चौकस, सतर्क मिस चौकस, चौकस सतर्क, सतर्क, चौकस भी बोल सकते हैं, लेकिन सतर्क जो है बुआ सही है, ठीक ना। और चौकस हम नहीं जानते, चौकस मतलब होता है क्या जो हमको खुद नहीं मालूम, सतर्क क्या होता है? चौकस नहीं होता बुआ, चौकस अलग होता है। सतर्क रूप से, या तो बुआ बोलेंगे इसको जागृत रूप से जगा हुआ। निरंकुश मतलब बुआ वो जो है कठोर है, निरंकुश मतलब वह कठोर लिख देना, निरंकुश मतलब क्या लिख देना? कठोर। आगे देखो 28 नंबर, एक समस्या सुधारक बच्चा, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश है बुआ, विचार के आधार पर, कुछ के आधार पर बुआ, इसको घेरो बुआ, विचार के आधार पर को घेरिए, कथनों की सच्चाई या संभावना को मूल्यांकन करता है ना बुआ, तो कौन रूप से करेगा? तार्किक रूप से। कौन रूप से बुआ? जब कोई बच्चा सुधार करेगा तो आप पूछेगा ना कि कैसे गलत है कैसे सही है, तो कौन रूप से बुआ? तार्किक रूप से। आगे बुआ 29 नंबर में बोला बुआ कि
जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं बुआ, क्या लेते हैं, इसको घेर लो बुआ, स्वयं आनंद लेते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता प्रकार का कार्य, कौन कार्य बुआ, उपभोक्ता प्रकार का कार्य हो जाएगा बुआ। ड्रिल और अभ्यास तो गलत हो जाएगा। ड्रिल अभ्यास मतलब बार बार प्रयास करना, बार बार प्रयास करना, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। निर्माणात्मक प्रकार का कार्य हुआ, ये भी गलत हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वयं आनंद ले रहा हुआ, यानी उपभोक्ता प्रकार का कार्य। आगे बोला बुआ बहुसंवेदी, क्या बोला बुआ, बहुसंवेदी को घेर दो बुआ तुम लोग। शिक्षण अधिगम की परिविधि में अधिगम संवर्धन, कौन संवर्धन बुआ, अच्छा वह शिक्षण अधिगम परिविधि मतलब बुआ कुछ होता है पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का या विधि में बुआ संवर्धन। दृश्य आया, श्रव, दृश्य मतलब देखना बुआ, श्रव मतलब सुनना, स्पर्श और संवेदनाओं को एक साथ प्रयोग करता बुआ, तो उस शरीर से गति से न बुआ, तो गति बोधक है कि न, तो किससे वो सबको दिक्कत आ रहा, शरीर से न बुआ, तो उसको बोलेंगे कौन सी बुआ, गति बोधक। क्या बता रहा बुआ, एक चौकस, चौकस बता रहा है, चौकस का अर्थ क्या दे रहा है, ठीक है, तो क्या बोले चौकस, अच्छा चौकस मतलब वहाँ सतर्क मतलब जागरूकता, चौकस मतलब भी जागरूकता। अच्छा तो सुनो ना बुआ, सतर्क भी यहाँ पर सही है, ठीक ना, सतर्क गलत नहीं है, लेकिन सतर्क के अनुसार साहब बोल रहे हैं कि चौकस का अर्थ दे रहा है, कुछ बोले आप सब पूरे समस्या को विश्लेषण करना, तो फिर सतर्क से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कौन, चौकस, सतर्क से ज्यादा पॉजिटिव कौन हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो है ना बुआ सतर्क ही मारना है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन बुआ चौकस नहीं दिया, चौकस अच्छा तो चौकस से मारना है। अगर बुआ पूरी समस्या को विश्लेषण करके तोड़ रहा हुआ तो फिर चौकस, सतर्क से ज्यादा पॉजिटिव है चौकस, लेकिन इसका आंसर सीटेट जो दिया है कुछ दिया, सतर्क दिया, ठीक है वो आप दिखा रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं सीडी उसका कुछ बोलता है हिमांशी मैम, सचिन तेंदुलकर और 2-3 टीचर का यहाँ अध्ययन करके लाते हैं कुछ का, ऐसा नहीं आता। किसी चीज को हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, इसका अर्थ बताइए हैं कि एक बार घर में हम देखते हैं, फिर एक बार बाहर जाके देखते हैं, किसका अलग अलग कौन कौन तरीका से बताता है, और जो आसान तरीका रहता है वही हम प्रयोग करते हैं। देखो बुआ सेट नंबर 15 निकालो, सेट नंबर कितना, 15 बुआ। पहले तो क्लासरूम में पैर पसार के बैठे हुए मत करिए, आगे बैठे हुए हैं पैर पसार के बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं है। कुबड़ा हो जाएगा कैसे बुआ, कमर का रीढ़ का हड्डी सीधा रखें, कुबड़ी बने से बचाएंगे, कुबड़ा काहे बोलती है। देखो वो पहला प्रश्न जो है बुआ, हम लोग को पहला प्रश्न बोला है कि निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई, इसको घेरो बुआ, अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीकी रचनात्मक शिक्षण, कौन शिक्षण बोला बुआ, इसको घेर दो ना बुआ, अध्यापक द्वारा अपनाई गई रचनात्मक शिक्षण को भी घेर देना बुआ। अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है ना बोल दिया बुआ, मेन पॉइंट तो यही है, कौची हानिकारक है।
हानिकारक को घेर दो, लिख दो माइनस भी, मतलब नेगेटिव हमको निकालना हुआ। तब हुआ पहला नंबर ही तो ऑप्शन सही है जी। बोला अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। किसी बच्चा को बुआ आप स्टार दे रहे हैं तो बाह्य प्रेरणा न चल जाता बुआ, क्या चल जाता है? बाह्य अभिप्रेरणा। बुआ बच्चा में आप कमी नहीं निकाल सकते हैं, बच्चा को प्रेरित कर रहे हैं सही, लेकिन काले स्टार नहीं देना है बुआ, ठीक ना, यही नेगेटिव है। आगे बुआ 2 नंबर प्रश्न। अच्छा बुआ यहाँ पर बोला 2 नंबर ऑप्शन में बोला अधिगम के आकलन हेतु विभिन्न तरीके अपनाना। जब बुआ बच्चा नहीं समझ पा रहा तो विभिन्न तरीका से बताइएगा, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है बुआ। 3 नंबर में बोला विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ, संदर्भ पॉजिटिव ना होता बुआ, संदर्भ के प्रति संवेदनशील एवं विचारशील होना, ये भी पॉजिटिव हुआ। 4 नंबर में बोला बुआ विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना, ये भी क्या है? पॉजिटिव है बुआ। आगे देखो 2 नंबर प्रश्न, कितना नंबर? 2 नंबर में बोला बुआ क्या कक्षा में अंतः ज्ञान, कौन ज्ञान बुआ? अंतः ज्ञान को घेर लीजिए। अंतः ज्ञान और अंतः ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसको घेरो बुआ, चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तब पहला ऑप्शन बोला बुआ हाँ, बच्चों को अंतः ज्ञान और अनुमान उनके संज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में क्या करता बुआ? सहायता करता। तो ये बोलना पॉजिटिव ना है जी। अब बोल रहा बुआ सही उत्तर बता देना चाहिए बच्चा को तुरंत, तुरंत उसको सही उत्तर नहीं बताना है बुआ, पहले उसको खुद से करके सीखने का मौका देना है ना बुआ। तुरंत ही बच्चों को इस सबको घेर दो, सही उत्तर बता देना। आगे बोल दिया बुआ नहीं 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 बोल दिया तो पहले ही गलती बोल दिया। बोल दिया नहीं, अंतः चिंतन व्यक्ति परक और अवैज्ञानिक है, यह बोलना गलत ना बुआ। आगे बोला नहीं, अंतः ज्ञान केवल लगा दिया है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कितना नंबर बुआ? 3 नंबर में क्या बोला है, कितना टाइम हो गया? 8। तो देखो बुआ बोला 3 नंबर प्रश्न में विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण, इसको घेर दो बुआ, सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में, कौन रूप में बुआ? उद्देश्य रूप में, इसको घेर दो बुआ, उत्साहित करने के लिए और उद्देश्य रूप में को घेर दो बुआ। तो पहले बुआ उसको सीखने पर जोर देते हैं ना जी, पहले बच्चा को किस पर जोर देंगे बुआ? अधिगम पर, कुछ पर बुआ, फिर उसको लक्ष्य के लिए प्रेरित करेंगे, फिर किसके लिए बुआ? जिसको बोलते हैं उपलब्धि, क्या बोलते हैं बुआ? उपलब्धि। पहले बच्चा सीखेगा तब ना उपलब्धि प्राप्त होगा बुआ, और सीखबे न करेगा तो कहाँ से प्राप्त होगा? यानी अधिगम उपलब्धि हो जाएगा बुआ, पहले उपलब्धि और बाद में अधिगम नहीं होगा। हाँ हाँ बुआ, पहले सीखेगा। 3 नंबर बोला बुआ असफलता की अस्वीकृत, क्या बुआ? असफलता का स्वीकृत और असफलता स्वीकार ना बुआ, यहाँ पर जो है सफलता की अस्वीकृत मतलब वह आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं कुछ भी, तो वो अपने कारण से न हुए हैं जी। यहाँ बोला सीखने के लिए, तो पहले सीखेगा तब ना वो लक्ष्य का प्राप्त करेगा। 3 भी गलत बुआ, 4 भी गलत कर दो। 4 नंबर प्रश्न किनका किनका सही गया था बुआ? सब लोग का सही गया था। बोला बुआ अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ये सब क्वेश्चन तो सही जाना चाहिए बुआ। तो ऑप्शन नंबर है 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा बुआ? अभिरुचि, यानी रुचि वो उसके रहना चाहिए बुआ सीखने के लिए, और अभिवृत्ति, दोनों व्यक्तिगत कारक है। दोनों कौन कारक है बुआ? व्यक्तिगत कारक है बुआ। क्या बुआ? रुचि समुदाय कारक है, हमको पढ़े में मन लग रहा था, आप लोग का वैल्यू देंगे। ये रुचि जो बुआ आंतरिक प्रेरणा में आता है, किसमें आता है? आंतरिक प्रेरणा में आता है बुआ।
तो रुचि समुदाय दोनों पर्यावरणीय, यही बोलना गलत है बुआ। दोनों अभिव्यक्ति या व्यक्तिगत कारक की बोलना क्या है, सही है। धर्म और अवधान दोनों व्यक्ति है बुआ। उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक है। उम्र तो हो जाएगा व्यक्तिगत, अब विद्यालय पर्यावरणीय होगा। ये बुआ तुम लोग इसको डिफाइंड कर करके लिखो। पहला नंबर ऑप्शन रुचि लिखल है ना, उसके लिखो व्यक्तिगत, और समुदाय को लिखो पर्यावरणीय। धर्म को लिखो पर्यावरणीय और अवधान को लिखो बुआ व्यक्तिगत। अवधान मतलब क्या होता है आप लोग को मालूम है ना बुआ? अवधान मतलब होता है बुआ दिक्कत बच्चा को आ रहा है, क्या आ रहा है बुआ? परेशानी। क्या होता है? परेशानी। तो व्यक्तिगत परेशानी की सामूहिक परेशानी होगा, व्यक्तिगत बुआ। कुछ बुआ धर्म हुआ पर्यावरणीय, अब व्यक्तिगत हो गया अवधान हो गया व्यक्तिगत। उम्र हो जाएगा बुआ कोची? उम्र हो जाएगा व्यक्तिगत, अब विद्यालय हो जाएगा कोची? पर्यावरणीय। आगे बुआ 4 नंबर में उधर ही बैठी, यहाँ पे बैठे तो बुआ इनको वीडियो बना रहे हैं। आगे बोला बुआ अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों है जो क्या है बुआ? व्यक्तिगत कारक है। दोनों क्या है? व्यक्तिगत कारक। 5वां देखो बुआ कितना नंबर? चलो गर्मी ज्यादा ना है दीदी। आगे देखो बुआ हम लोग को 5 नंबर प्रश्न बोला है कि किसी शिक्षा को सीखने के लिए, इसको घेरो बुआ, सीखने के लिए आकलन। कौन आकलन बुआ? सीखने के लिए आकलन। तो रचनात्मक में ना आ जाएगा बुआ, उसको घेर के लिखे अथवा पर रचनात्मक। हाँ बुआ के लिए मतलब आता है तो रचनात्मक में चल जाता है। कहाँ आता है तो कुछ योगात्मक में। मोबाइल सब लोग साइलेंट रखिएगा बुआ, ठीक ना? नहीं तब पीट उठ देंगे तब मगनी कैसी। तो देखो तो बुआ पहला बोला किसी आकलन परीक्षण में केवल बुआ, हाँ न के प्रश्न दोनों चाहिए, केवल लगा दिया बुआ। 2 नंबर में बोला बुआ, 2 नंबर से पहले 3 नंबर पाइए अंकों आधारित बुआ। अंकों आधारित तो योगात्मक ना हो जाएगा जी। तो ये बुआ अंकों आधारित तुलना कर रहा है, तुलना करना तो गलत है, योगात्मक में चल जाएगा बुआ। बच्चों का स्मरण शक्ति बुआ और पेपर पेंसिल हो जाएगा बुआ। प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना, यानी आंसर कितना बुआ? 2 नंबर ऑप्शन। कितना नंबर? 2 नंबर। आगे बोला है आवटी जाऊंगी छाया दीदी कोची रख ले, कुछ तो ना रख ले कहानी के एकदम का हबो ना का साइड हो गए। तो लोटा थारी गिरल रहा तो घर में तो उठा के ना रखा हो तो हमरा नु लिख रही थी। तो उसको बोलते कि आप इन देख रहे हैं बाल बार ऐसे से स्टैंडबा के डोला रहे हैं। तो देखिए बुआ 6ठा नंबर प्रश्न। कितना नंबर? 6ठा नंबर बोला बुआ हम लोग को कि कक्षा में, किसमें बुआ? कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार, ये भी बुआ बतावल है, ये सब क्वेश्चन रिपीट ना है जी। इस तरह व्यवहार करता बुआ कि उससे उसके घर से बातचीत किया जाता है, बर्ताव किया जाता है। मतलब बुआ ये अवलोकनात्मक ना होता है जी। कौन अधिगम? अवलोकनात्मक अधिगम। वह अवलोकनात्मक हुआ अवलोकन किया, क्या किया? अवलोकन किया। तो ऑप्शन नंबर कुछ बुआ 3 हो जाएगा। मतलब बुआ जैसे उसको घर में व्यवहार होता था ना, उसी प्रकार उसको स्कूल में हुआ। तो वो अवलोकन किया, अवलोकन करके बताया, अवलोकन करके बताया बुआ। ना बुआ ये नहीं हुआ। आगे बुआ 7 नंबर प्रश्न। कितना नंबर बुआ? 7 नंबर बोला है कि पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार बुआ? आलोचना। इसको घेरो बुआ, आलोचना किसके लिए हुआ था बुआ? तो पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दिया था, इसलिए ना बुआ। अब बच्चों की क्षमताओं को कम करके आका था, पूर्व संक्रियात्मक को बुआ कम करके। इसको घेरो, पूर्व संक्रियात्मक को घेरो। इनका मानना था ना
कि बच्चा जो है ना बुआ चरण दर चरण से सीखता है। किससे सीखता है? इसीलिए इसको कम आंखें थे बुआ, पूर्व संक्रियात्मक बोले थे कि पूर्व संक्रियात्मक वाला बच्चा को उतना तेजी से विकास, लेकिन यह बोलना बुआ इसीलिए इनका आलोचना हुआ था। इसलिए इनका क्या हुआ था? अच्छा, कोहालबर्ग का किस लिए आलोचना हुआ था? कल था ना बुआ ये सब, नारीवादी का और सांस्कृतिक के लिए न भी, कि चरण में दिया था जिसके लिए। नारीवादी तो एकदम कंफर्म है बुआ। कोहालबर्ग जी काम बोल रहे हैं, यहाँ जीन पियाजे लिखल है जी, पारहुन जी। तब बुआ पहला ही ऑप्शन सही चल गया। दूसरा नंबर ऑप्शन बोला बुआ कि पियाजे के विकास के सतत प्रक्रिया में माना है बुआ। सतत प्रक्रिया आएगा वाइगोत्स्की में, किसमें आएगा बुआ? वाइगोत्स्की में, कि समाज से सीखता है तो सब दिन के लिए सीखते रहता है। अच्छा बुआ बोला पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचनाओं करने वाला नहीं माना था बुआ, इसलिए आलोचना हुआ था। सक्रिय तो मानवे किया, वाइगोत्स्की भी माना है और पियाजे भी माना है। 4 नंबर बोला विश्वास नहीं था, ये भी बोलना गलत हुआ। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, कितना नंबर? 8 नंबर बोला बुआ एक सामाजिक रचनावादी, इसको घेरिए बुआ, परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान, अधिगम व ज्ञान मतलब सीखने के ज्ञान ना बुआ, अधिगम व ज्ञान मतलब कुछ तो नहीं ना बोले ही रे। अधिगम व ज्ञान मतलब कुछ सीखने का ज्ञान, कभी कभी बोलना। तो देखो बस 2 नंबर ऑप्शन में केवल लगल हो कि ना हो, पाठ पुस्तक पर ध्यान देना बुआ। अच्छा बुआ आगे बोला 1 नंबर में शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को संचारित, तब बुआ शिक्षिका द्वारा तो टीचर केंद्रित ना हो गया जी, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए बुआ? बाल केंद्रित होना चाहिए। अच्छा बुआ 4 नंबर बोला विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है, तो बच्चा को स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा बुआ, वो सही है, लेकिन बुआ टीचर के निगरानी में होना चाहिए। किसका निगरानी में रहना चाहिए? शिक्षक के निगरानी में रहना चाहिए बुआ। अच्छा बुआ 3 नंबर में बोला शिक्षिका की मदद से, किसका मदद से बुआ? विद्यार्थियों द्वारा सह संचारित होता है, तो शिक्षक मदद करना गलत बात है बुआ, यही तो पॉजिटिव है 3 नंबर ऑप्शन। 9 नंबर प्रश्न देखो बुआ, क्या नंबर? 9 नंबर बोला बुआ हम लोग को कि विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है, कौन विकार है बुआ? यानी उसको सीखने में न त्रुटि है जी, के सीखने के लिए निम्न में से कौन सा सम्यक कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? इसको घेरो बुआ, सांस्कृतिक उपयुक्त है, अधिगम विकार को घेरिए, सीखने के लिए घेरिए। तो 1 नंबर में बोला बुआ त्रुटि और गलतियों को भूलो, क्या भूल जाएगा बुआ? भूलेगा तो सीखेगा जी? नहीं सीखेगा बुआ। सख्त पाठचर्या का पालन बुआ? नहीं बुआ। आगे मानकीकृत लिखा है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सी बुआ? 3 नंबर। 10 नंबर देखिए बुआ, कितना नंबर? 10 नंबर बोला बुआ 10 नंबर में कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमकर्ता अनुभवों को क्या करती है बुआ? तो यह बोलना सही है ना बुआ? विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथा आर्थिक संस्कृतियों के पृष्ठभूमि वाले बच्चों को बुआ विद्यार्थी अधिगमकर्ता को अनुभव को बढ़ाना, उसको अच्छा कर रहे हैं ना हम लोग जी, क्या कर रहे हैं बुआ? तो पहला तो सही चल गया। और 2 नंबर पर बुआ समावेशन के से, किससे बुआ? समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों का लाभ प्राप्त होता है जो दृष्टिबाधित हैं। अच्छा बुआ समावेशन मतलब बुआ सबका साथ सबका भी साथ विकास होता है, सबको एक साथ लेके चलना होता है, तो ये बोलना केवल लगा दिया गलत न है हुआ। तो केवल ए सही है और कुछ बुआ। आगे आइए बुआ 11 नंबर प्रश्न। हाँ कौन गोंगिया गे कुछ फिर से समझा दे। तब निम्न से बोला, हम बोला कौन हमारा घर में गोंग बजता ला गया भाई। तो देखो बुआ बोला है ना कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जो मतलब कि बुआ जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सांस्कृतिक रूप से मतलब बुआ, तो उसको हमको सम्मान देना है कि नहीं देना है? और उसको सीखने में बुआ हम अनुभव को बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं? तो पहला बोलना क्या है बुआ? सही है। पहला बोलना पागल है लगता का। और 2 में बोल दिया बुआ को केवल लगल है, 2 में क्या लगल है?
तो केवल लगा दिया बुआ क्या, समावेशन शिक्षा बुआ दृष्टिबाधित श्रवण के लिए ही खाली होता बुआ, नहीं तो आर गलत है, ये कुछ ही है सही है। 11 नंबर प्रश्न बुआ अच्छा से हम लोग को समझना है। एल्गोरिदम विधि लिखल है, एल्गोरिदम विधि को लिखो कलन विधि। एल्गोरिदम विधि का दूसरा नाम क्या है बुआ, कलन विधि मतलब अब ये ना बताए थे बुआ कि चरण दर चरण होता है, नहीं बताए थे जी। तब बता बुआ ए का आंसर जो है 3 से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बोल रहा है जी मारवो कर्मा के नीचे 4, 2 से मिलेगा, किससे मिलेगा, तो देखते हैं कि तुम्हारी जिंदा है कि मरल है। तब हुआ 1 का 2 कितना नंबर ऑप्शन के साथ है, 3, तो 3 ना हो जाएगा आंसर बुआ। हाँ क्या कुछ आगे आप लोग घर में समझते रहिएगा। ना मिला वो जी। देखो बुआ बी में लिखा है बुआ हॉरिस्टिक विधि, कौन सी विधि बुआ, तो हॉरिस्टिक विधि बुआ जो सही उत्तर प्राप्त करने के लिए होता है ना बुआ, सही उत्तर प्राप्त करने के लिए एक समान रणनीति जो योजना बनाया जाता है उसी को बोलते हैं हॉरिस्टिक विधि। कौन विधि बोलते हैं, होरिस्टिक विधि। होरिस्टिक विधि में योजना बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, योजना बनाया जाता है सही उत्तर प्राप्त करने के लिए। आगे बुआ सी सदृशता लिखल है ना बुआ, सी में जो है बुआ सदृशता लिखल है तो बुआ 1 में जाएगा। समाधेय समरूप सदृशता मतलब होता है समरूप, क्या होता है बुआ, समस्याओं को समाधानों को ध्यान में रखना मतलब वह समरूपता, समरूप रूप से। सदृशता मतलब कुछ बुआ समरूप रूप से समस्याओं का समाधानों को ध्यान में रखना। ये सब जो है ना बुआ ये सबको अलग जो सद का पेजवा में हम बोल रहे हैं ना लिखने के लिए, सब पॉइंट को जरूर लिखिएगा, क्योंकि सब अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में मतलब ऑब्जेक्टिव ना मतलब प्रश्न के रूप में दे दिया और हॉरिस्टिक विधि कहते हैं किसको, यही मालूम नहीं रहेगा तो वहां पर बन के चलेगा 1 नंबर ना आ जाएगा। अच्छा हॉरिस्टिक विधि इतना विद्यार्थी में किसको किसको मालूम था, सच्चे बताइएगा। अच्छा हॉरिस्टिक विधि एल्गोरिदम विधि जो है बुआ तो एल्गोरिथम बोलते हैं, कलन विधि को क्या बोलते हैं बुआ, कलन विधि को बोलते हैं। हम ना लिख पाए जी अभी जी, लिखती ना हमारा माथा खराब करती। ये सब बुआ कल हम पूछ ये वाला चारों जो है ना, चारों को बुआ 3-3 बार लिख के लाना है। आपको 6 बार लिखे पड़ेगा, नहीं बिलीव है ना कि कल 6 बार ना लिख के लाएंगे ना तो आप लोग का आखिया के सामने इनको क्लास से निकाल देंगे। नहीं बिलीव है तो आप देखिएगा, जितना हम बोल रहे हैं हम अपने अनुसार से सही ना बोल रहे हैं बुआ, आप क्लास का हेड हैं, हेड हम है ना जी। पास कैसे कर, ये उन्हीं 1 नंबर कम आ जाएगा तो कहिए कुछ है ये तो खाली बैक 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 खाली बैक का है, पास न कर बेल के 4 जगह से एकदम जाए हैं पढ़ के, यहाँ 5वां जगह हमारा यहाँ तो आपके भविष्य के लिए न कर रहे हैं। आगे मैया अभी इतना पढ़ा लिया गहराई से, सॉरी माफी चाहते हैं हम, गहराई से कौन पढ़ा रहा तो कौन पढ़ाया गहराई से, हमें ना इतना गहराई से ऊपर झापर पढ़ा ली। कैसे पढ़े थे, ऊपर झापर पढ़े थे, कुछ पढ़े थे मतलब ऊपर ऊपर पढ़े थे। तब पैसा देवे में तो तू चश्मा एगो बेच दिलुए है। आगे में 1.5 महीना के बाद तो कोई हमारा कॉल ना उठाएंगे। हम घरे हम सब जुड़े हैं, मैथ काम रुकी ना, मैथ काम 4000 अलग जुड़े हैं, सेट का अलग 2000 जोड़े हैं, ये सब जोड़े हैं और सब बच्चा के सामने बोल रहे हैं बुआ मैथ अलग एगो बैच में पढ़ते उसका 4000 का फी है, फ्री के पढ़ाएगा कोई। चलो देखो बुआ आगे देखो, सदृशता मतलब बुआ वहां लिख दो समरूप, सदृशता मतलब कुछ बुआ समरूप। साधन साध विश्लेषण को अर्थ होता बुआ एक समस्या को एक
छोटे छोटे भागों में बांटना, छोटे छोटे भागों में बांटकर बुआ बनाना। इसको सच में बुआ 3 बार लिख के लाइएगा। क्रांति दीदी आप 6 बार। सच्चे का सर उसे करवा कैसे नहीं हमरा कोई आप तो 6 बार हम कर लीजिए से 6 बार ऐसा तो 3 बार सब जितना बोलेंगे उतना सुनिएगा ना। हां सुनबो हाँ तो 3 बार लिख के लाना है। जो बच्चा बोलेगा उसको हम सच्चे में 6 बार बोल देंगे। आगे देखो वो 12 नंबर, कितना नंबर 12 नंबर देखो बुआ बोला है कि दृश्य सामग्री, कौन सामग्री बुआ, यानी देखने के लिए ना बुआ एक संग्रह का इस्तेमाल करने, इसको घेर दो बुआ, एक संग्रह का इस्तेमाल, और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना। क्या करना बुआ, तो चर्चा करना सही होता है कि गलत, सही होता है बुआ। अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा, कुछ देगा बुआ, बढ़ावा देगा, तो कौन हो जाएगा, सही हो जाएगा बुआ। आर में देखो किसमें बुआ, आर में अधिगमकर्ताओं को दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचार से जोड़ना बुआ, यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ना बुआ। अज्ञान का संरचना करना, ये भी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ए सही, आर भी सही, आर है जो एक उचित व्याख्या करता बुआ। 13 नंबर देखो, कितना नंबर बुआ, वाइगोस्की के अनुसार से पूछ रहा ना बुआ, बोला है वाइगोस्की के अनुसार से नए ज्ञान की संरचना, इसको घेरिए आप लोग, नए ज्ञान की संरचना को घेरो न बुआ तुम लोग। की सही व्याख्या नहीं करता है तो कखने होता है ये तो सुनो ना अच्छा से, तो कखने होते जैसे मैं यहाँ पर नहीं, सब डाउट पूछना है, हाँ पूछना है। देखो बुआ यहाँ पर, वहां पर भी पूर्व ज्ञान मतलब नए ज्ञान से जोड़ रहा था, सीखने की प्रयास कर रहा था, यहाँ भी सीखने की प्रयास कर रहा था। यहाँ अगर इससे विपरीत रहता और ये भी सही जाता लेकिन उससे मैच नहीं खाता, तब कब बोलते कि आर उचित व्याख्या नहीं करता। समझ में आया, नहीं फिर मतलब कि उससे सेम टू सेम नहीं मिलेगा कथन, तब बोलेंगे कि आर व्याख्या अब मिल रहा है सेम टू सेम, एक दूसरे से मैच खा रहा था, उसको बोलेंगे व्याख्या करता है। अब समझ लो, चश्मा मात हम छीन लेबो ना देबो कैसे बात है। देखो बुआ 13 नंबर बोला है नए ज्ञान की संरचना का क्षेत्र ना बुआ, उस क्षेत्र के बीच यानी अंतर का बुआ, तो जो कि बच्चा जानता है और उनमें जानने का क्या है बुआ, सामर्थ्य है, यानी ऑप्शन नंबर कौची 1। नए ज्ञान में बुआ जो है बोला नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होता है, किस क्षेत्र में, किसके अनुसार से, वाइगोस्की के अनुसार से, किसके अनुसार से बुआ, कोई बोल बच्चा के अनुसार से, तो बोला बुआ जो बच्चा जानता है वो सही है और उसमें जानने का समर्थ, जैसे में हुआ जेडपीडी बताए थे तुम लोग को, समीपास्थ विकास का, पहले बच्चा कितना जान रहा है और किसी की सहायता से कितना और जानने की प्रयास करता, मतलब जानता है, उसी को ना बोलते हैं जेडपीडी बुआ। तो एक प्रकार से यहाँ जेडपीडी का ही प्रयोग किया गया है। आगे 2 नंबर में बोला जो बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बाहरी सॉरी बहुत बाहर है, तो समझ से बाहर है, ये बोलना गलत ना है बुआ। आगे बोला 3 नंबर में जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसको बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, सबसे जो सटीक है बुआ 1 नंबर है, हाँ 1 नंबर है। जो बच्चा जानता है उसमें जानने का क्या है, समर्थ है, बच्चा में खुद एक विशिष्ट ज्ञान ना होता बुआ। 4 नंबर में बोला है जो कि, अच्छा 3 नंबर क्यों गलती किया जो पता चला, जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक के विचार से बच्चे का ज्ञान होना चाहिए बुआ, इसलिए गलत जा रहा है। मतलब मदद करना सही है बुआ, मदद करना क्या है, सही है, 5 ढांचा के रूप में मदद करेगा तो सही बुआ। आगे बोला 4 नंबर में जो कि बच्चा जानना चाहता है और अभी उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। देखिए 3 नंबर ऑप्शन है 4 नंबर दोनों सेम है कि ना है,
हम चार तो ऐसे 4 भी गलत है बुआ, 3 भी गलत है। गलत हो गई सर। तो जी बुआ, अभिभावक का शिक्षक कोई भी हुआ सही उत्तर बच्चा को नहीं देना है। सही उत्तर बच्चा को पाठ संकेत मदद के रूप में बच्चा को देना है। देखिए बहुत अच्छा, इस बार तो 130 प्लस। हाँ बोला बोला ना, क्या बोले आगे बोला बुआ। 14 8:30 आ गया था, जाइए जी, वो गया जी, तो आप भी हाँ वैसे लड्डू आपने खाई 14 नंबर बोला बच्चों और बचपन। बच्चों और बचपन के बारे में बुआ सामान्यीकृत लिखल है, करना कठिन है। इसको घेर दो बुआ, करना कठिन है, क्योंकि इसमें इसमें बच्चे क्या लिखल है जी, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता, मतलब बुआ विभिन्न प्रकार से। तो ये बोलना बिल्कुल सही बुआ, क्या बोलना बिल्कुल क्या है सही है। बच्चा और बचपन के बारे में सामान्यकरण करना कठिन है, क्योंकि बुआ यह बहुत, जिसमें सबका विकास अलग अलग से न होता है जी। तो इसके में बुआ जो है आप क्या सामान्यकरण कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो बहुत कठिन के बात है बुआ। यह बोलना बिल्कुल क्या है सही है। आर में बोला बुआ बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है बुआ, तो ये भी क्या है सही है। देखो तो बुआ उसमें भी इसमें भी दोनों एक दूसरे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आर उचित व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। 15 नंबर प्रश्न, कितना नंबर? एगो हमको फोनमा करके बोलता है सर जी वीडियो बा उल्टा बनाबो, तोरा ना बा वीडियो बनाबे पहला ना मैं बता। अब बताइए गलती से बन गया, उसको एडिट किया, हमको एडिट करे के टाइम आना ये तरह ऐसी डाल दिया कुछ, मोबाइल उल्टा करके नहीं देख सकता है जी देखो वो 15 नंबर में बोला है अधिगम हेतु, इसको घेर तो बुआ अधिगम हेतु को लिखो सीखने हेतु प्रेरक वातावरण न चर्चा बुआ शिक्षक को। तो पहला बोला है बुआ यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक क्या दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना रहता बुआ। आई बोल दिया कोई संबंध नहीं है, तो पहला गलत ना जी। और दूसरा में उपेक्षा लगा दिया है, क्या लगा दिया बुआ उपेक्षा नेगेटिव की पॉजिटिव। 4 नंबर में बोला बुआ भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और उपेक्षा इसमें भी लगा दिया बुआ, तो 4 नंबर भी गलत ना बुआ। ऑप्शन नंबर 3 सही, यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे से क्या होते हैं बुआ प्रभावित होते हैं। सब तो सही गया होगा आप लोग को जी। 16 नंबर खुद बचवा बोलता कि इतना तोड़ तोड़ के कोई नहीं बताता था, हम नहीं बोल रहे हैं। क्रांति दीदी के माइक थमा देंगे, अब पूरा बिहार से में बोलेंगे प्रचार करिए, ना करबो प्रचार, तू प्रचार ना करबा हमार। चलिए देखिए बुआ 16 नंबर बोला बुआ दृष्टि बाधित ना बोल दिया बुआ, इसको घेरिए दृष्टि बाधित को। क्या था वो पहला ऑप्शन बोला उसको देखने वाले वस्तु देंगे, तो ये बोलना गलत ना है जी। अब हुआ वहां पर बोल दिया 2 नंबर ऑप्शन स्पर्शीय मुद्रण संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो यह बोलना बुआ सही है, लेकिन वो स्पर्श यहाँ पर मौखिक रूप से उसको बोल के सुनाएगा तो ज्यादा ठोस न है जी। 4 नंबर ऑप्शन बुआ ज्यादा अच्छा है। कितना नंबर ऑप्शन 4 नंबर बुआ स्पर्श वाला सही था, लेकिन उसको बुआ जब आंख से दिखाई नहीं दे रहा था उससे ज्यादा ठोस है जो बुआ कि अगर कोई बोलेगा तो सुनेगा, बोलेगा तो कुछ होगा बुआ। तब मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हाँ बुआ अरे तुम उनको कल्पना करने की अवसर मिले, क्या मिले बुआ क्या ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारा कागज दे देंगे तो वो अंधेरा के दिखवे नहीं करता तो कुछ दिखेगा बुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 भी कौची गलत सही होगा जी। 17 नंबर में बुआ 17 नंबर में क्या बोला हम लोग को लॉरेंस क्वालबर्ग। अच्छा वह दंड एवं किसमें आता है पूर्व पारंपरिक में ना जी, इसको घेर दो बुआ पूर्व पारंपरिक में दंड आज्ञा पालन एगो और कुछ होता है पूर्व परंपरा कानमा पर मार विचार ना, हम क्या बोले पूर्व परंपरागत के 2 चरण, क्या चरण हाँ तो रुकिए कौन कौन
एगो डांडा लगिया पालन मिल सा। हाँ सर। एगो टिट फॉर टैट जैसा को तैसा। हाँ। ये आंतरिक अथी होली। हाँ तो वहां पर लिखिए, सब लोग लिखिए भुआ। हम डरे वाले। आगे बुआ 18 नंबर प्रश्न देखिए, कितना नंबर बुआ? 18 नंबर में बोला बुआ कि पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ना बोला बुआ। इसको घेरिए, पहली बार बच्चा जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए बुआ, और शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इसको घेर दीजिए। बोला बुआ इनमें, सॉरी, इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा बुआ। बच्चा से अपेक्षा रखेगा ना जी, चाहे वह पहली बार जाए चाहे दूसरी बार जाए बुआ। क्या हुआ विद्यार्थी शिक्षण के लायक ना है? दूसरा में बोल दिया वो नकारात्मक प्रभाव डालेगा। क्या बच्चा हुआ स्कूल में नकारात्मक प्रभाव डालेगा बुआ? क्या दबाव और तनाव का काम करेगा बुआ? 4 नंबर बुआ इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा एवं संस्कृति में, तो यह बोलना सही है ना बुआ? ये सब तो सही दिया होगा आप लोग को जी। चलिए वो 19 नंबर बोला बाल केंद्रित ना बुआ, तब बाल केंद्रित को घेरिए। अच्छा बुआ बच्चा को बहुत सारा संसाधन देंगे तो वो गलत है, सही है ना बुआ? लचीलापन देंगे तो ये भी कौची है, सही है बुआ। ज्ञान का एकमात्र आधार उसको देंगे पाठ पुस्तक बुआ, तो ये बाल केंद्रित होगा पाठ पुस्तक जी। तो 3 नंबर ऑप्शन कौची? छात्रों को सक्रिय भागता, ये सही है ना बुआ? अच्छा बुआ संरचित पाठ्यक्रम कई बार बताएं बुआ कि गलत जाता, संरचित हो जाता नेगेटिव बुआ नहीं होता है। योगात्मक बोल दिया, योगात्मक रचनात्मक में कभी भी बाल केंद्रित में नहीं आएगा बुआ, बाल केंद्रित में। तब बुआ ऑप्शन 1, 2 और 4 सही, यानी ऑप्शन नंबर कितना? 2। अच्छा बुआ 20 3 देखो ना बुआ बोल दिया एकमात्र, एकमात्र नेगेटिव होता बुआ। अब पाठ पुस्तक केंद्रित बोल दिया, क्या बोल दिया बुआ? पाठ पुस्तक केंद्रित बोल दिया। 20 नंबर बोला हार्वर्ड गार्डनर ने पढ़ाया तुम लोग को बुआ। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि एक व्यापक क्षमता जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करता है, नहीं बुआ। आगे बोला बुआ हम लोग को बुद्धि को अनेक स्वतंत्र, मतलब ढेर सारा ना बुआ, बुद्धि कई प्रकार का होता है, में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। सबका एक अद्वितीय जैविक आधार ना बना बताया हुआ कि बुद्धि किसके लिए आया, ये बुद्धि किसके लिए आया। तो दूसरा नंबर क्या है बुआ? सही है। क्या बुद्धि को 3 भागों में बांटा बुआ? 3 प्राथमिक मानसिक क्षमता में बांटा है। क्या एकैकिक संरचना है, एक ही प्रकार का होता है? ये सबको घेर के गलत कर दूंगा, एकैकिक संरचना, वर्गीकृत, ये सबको, सॉरी 3 प्राथमिक को घेर के गलत करना बुआ। 21 नंबर प्रश्न बुआ बोला है विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से न विकसित करता बुआ। आगे बोला यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत, कुछ बुआ? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत बोले तो वैयक्तिकता, कुछ बुआ? वैयक्तिकता को घेर के लिख दो बुआ पृथकता का, पृथकता मतलब पृथक मतलब अलग अलग विकास होता है, अलग अलग गति से। व्यक्तिगत मतलब भी बुआ हुआ अलग अलग, पृथक मतलब भी अलग अलग। 22 नंबर देखो बुआ, कितना नंबर? अच्छा वह बच्चे सीखने के तरीके में बुआ क्या हुआ है बुआ? सर्पिलाकार नहीं होता है विकास का, सर्पिलाकार ही ना होता है जी, एक रेखीय नहीं होता। क्या नहीं होता है? सीखने की तरीका सर्पिलाकार होता है। बोला कौन तरीका सही नहीं होता है? तब एक रेखीय नहीं होता। क्या नहीं होता बुआ? क्या एक रेखा के रूप में विकास होता है? सर्पिलाकार जिसको बोलते हैं बुआ घुमावदार, कभी रुकता है कभी बढ़ता है, कभी रुकता है कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ? 4 ना हो जाएगा जी? कोई 3 मार रहा था, वही उलट दिया 4 नंबर में, तीसरे वाला क्वेश्चन। सच में? देखो तो एक रेखीय सर्पिलाकार, फिर पहले ला दे सर्पिलाकार है। हाँ तो वहां पर बोला था कौन सही है, यहाँ पर बोला था तरीका नहीं है, मतलब सीखने का तरीका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 न होगा बुआ।
आगे 23 नंबर, कितना नंबर बुआ? 23 नंबर। वहां पर कोई भी बच्चा एग्जाम में जाएगा बुआ, जितना हौला आपको क्वेश्चन लगेगा उतना जल्दी जल्दी बनाना है बुआ, लेकिन उसको जो है ना माइंड को कंट्रोल में करके, नहीं तो वही 5 मिनट में 30 क्वेश्चन मारिएगा ना तो 6 गो गलती रहेगा, क्यों गलती रहेगा? सच्चाई बोल रहे हैं, हड़बड़ में क्या होता है? तब बुआ आपको टाइम परिपूर्ण मिल जाएगा। जिनका अच्छा से तैयारी रहेगा वो आधा घंटा पहले बना के बैठा रहेगा। नहीं बिलीव है तो आप देखिएगा, सच्चाई बोल रहे हैं। अब बुआ सीडीपी में जिस प्रकार से आपको तोड़ का सोल्यूशन दे रहे हैं 15 सेट, अभी की जो है ना ये नेक्स्ट जो सप्ताह जो संडे आने वाला, इस संडे को छोड़कर उसमें बुआ 7 से 8 वो खाली सेट का सोल्यूशन करवाएंगे। किसका सोल्यूशन करवाएंगे? उसमें हिंदी भी रहेगा और सीडीपी भी रहेगा, क्योंकि बुआ हमको सब चीज लेके चलना है। और सब चीज लेके चलने के लिए मतलब कहने का तो ऑल सब्जेक्ट लेके चलेंगे जी। सीडीपी से खाली रिजल्ट होने वाला हाउ नहीं बुआ, हाँ सब चीज स्टार्ट करेंगे, टेंशन काहे लेबे को। संस्कृत का फिर पेंडिंग में डाल दिया सर, मगर ये ऐसा हाँ। अब इस बार का कितना पेट था। और तेरे को टेंशन लेने को नहीं, तेरे को 2 बजे आया था कल क्या? बाप रे नहीं ये सर शांत कर मन, अरे बाप रे आए थे। हमारा भी नहीं करेंगे। चलिए आगे देखिए अगला कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है? 23 नंबर वाला बुआ, विद्यार्थियों के कार्य में त्रुटियों का क्या इंगित करता बुआ? तब विद्यार्थियों के सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं बताए थे बुआ, ये सब मात्रात्मक रूप से समान लेकिन गुणात्मक रूप से, वहां पर ये भी लिख दो बुआ मात्रात्मक रूप से समान। ऑप्शन नंबर कितना? 1। 24 नंबर देखो बुआ, कितना नंबर? 24 नंबर बोला बुआ हम लोग को 24 नंबर में कि प्रतिभाशील विद्यार्थी, अच्छा प्रतिभाशील प्रगतिशील के बारे में नहीं पढ़ रहे थे बुआ? प्रगतिशील नहीं पढ़ रहे थे जी? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है बुआ? तो पहला बोला बुआ चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता, मतलब वह उसको अच्छा अच्छा कार्य देंगे, चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे तो वह बच्चा प्रतिभाशाली है। कि आसान काम तो सब लोग कर लेता है, आसान काम तो उसको चुनौतीपूर्ण काम देंगे ना बुआ। तो पहला बिल्कुल क्या है, क्या किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा बुआ, उसको बाहरी प्रेरणा देना बुआ नहीं, के बिना लगा दिया बुआ 2 नंबर गलत। 3 नंबर बोला मौलिक सोच के द्वारा, मौलिक सोच मतलब बुआ, मौलिक सोच मतलब क्या होता है? अनेकों प्रकार से सोचना बुआ, वो अपने हिसाब से सोचेगा, वो अपने हिसाब से सोचेगा, बच्चा अपने हिसाब से सोचेगा, तो वह बोलना सही है ना बुआ। आगे बढ़ो 4 नंबर बहुबुद्धि संसाधनों सॉरी समाधानों की क्षमता द्वारा, ये भी बोलना क्या है? तो 1 3 कौची बुआ 4 सही है। 25 नंबर बुआ देखिए कितना नंबर? अच्छा 25 नंबर तो सबको सही गया होगा बुआ, इसको पर सब दिन चर्चा करते हैं। 360 डिग्री असेसमेंट का चर्चा ना किए हैं बुआ? स्वाकलन, शिक्षा समूह सॉरी साथी समूह आकलन, शिक्षा का आकलन उसी में ना आता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना? 3 बुआ। 26 नंबर देखो कितना नंबर बुआ? 26 में बोला हम लोग को कि जीन पियाजे के अनुसार, इसको घेर दो बुआ, मानव शिशु को भी घेर दीजिए, कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्म जात होता है, स्कीमा ना होता बुआ। जो एलईडी पाया जाता है बच्चा के दिमाग में, क्या पाया जाता है? एलईडी में ना स्कीमा स्टोर होता है। स्कीमा कहते हैं किसको बुआ? जब कोई भी चीज ऑब्जर्व करता है संरचना बनाना, क्या बनाना बुआ? संरचना बनाना स्कीमा का। आगे बुआ समायोजन मारेंगे नहीं बुआ। 27 नंबर में बोला बुआ हम लोग को, 27 में बोला विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका को, तब देखो तो वो 4 नंबर में बोला ट्यूशन पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए बोलिएगा। मानक भाषा, क्या कोई एक भाषा का चर्चा कीजिएगा बुआ, सब भाषा का ना समान देना है जी। मानक लिख दिया 3 नंबर भी गलत था, हाथों साई 2 नंबर में लिख दिया था, ऑप्शन नंबर कितना? 1 हो जाएगा बुआ। 28 नंबर देखेंगे बुआ कितना नंबर? बोला है बुआ एक शिक्षिका अपने कक्षा में
जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को बढ़ावा दे रहा है ना बुआ, यानी काम करेगा, कुछ करेगा बुआ, यानी उसको पहचान करेगा। तो पहला तो बुआ गलत है, पहला तो जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा न दे दिया जी, बोल दिया लड़का ही खाली गणित में तेज होता है। 2 नंबर भी बुआ बढ़ावा दे दिया, 3 नंबर भी क्या दे दिया, बढ़ावा दे दिया। लेकिन 4 नंबर बुआ बोला लोगों को गैर रूढ़िवादी काम देंगे, यानी लड़का वाला काम लड़की को, लड़की वाला काम गैर रूढ़िवादा को घेर को लिखिए, लड़का का काम लड़की को देंगे और लड़का के काम। उनतीस नंबर देखिए बुआ, कितना नंबर, 29 नंबर बोला बुआ बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया। अच्छा बुआ ये ऐसा 29 नंबर प्रश्न जो है बार बार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी सामाजिकरण से एक क्वेश्चन कौची है, ठीक से है बुआ। सामाजिकरण प्रक्रियाओं को घेरिए आप लोग, और सही व्याख्या है इसको भी घेरिए बुआ। ऑप्शन नंबर बोल दिया वो पहला में गलत है, पहला ऑप्शन नंबर क्या है, क्योंकि बोला वो बच्चे के संभाव गुण और अंतर्निहित शक्तियों आनुवांशिक सामग्रियों के पोषित करने के लिए होता है, वह क्या पर्यावरण पर नहीं निर्भर रहता है। 2 में बोला बुआ सामाजिक परिवेश द्वारा बच्चे को पूरी तरह से ढाला जा सकता, पर क्या सामाजिक परिवेश माता पिता के आनुवंशिकता पर नहीं होता बुआ। 4 नंबर में बोला विकास सिर्फ लगा दिया, क्या लगा दिया बुआ, सिर्फ गलत जाता बुआ, सर सिर्फ केवल ये सब नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर को जाएगा बुआ 3, जटिल रूप से जुड़ा हुआ ना बुआ। 30 नंबर बोला बुआ हम लोग को कि प्याजे के सोपान, कुछ बोल दिया बुआ, प्याजे के सोपान क्रमिक रूप से न चलने के लिए बोल दिया विकास सिद्धांत का बुआ। तो पहले कौची हो जाएगा, संवेदी गामक न रे, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त, फिर कौची जिसको बोलते हैं मूर्त। समझ में आया, ओके मम्मा।